बालागढ़। यहाँ के कारखानों में वो नाव बनाई जाती है जो मनुष्य रूपी जीवन को नदियों के इस पार से उस पार ले जाती है। और यहाँ के जंगलों में आप खुद को खो के भी खुद को पा सकते हैं। बस कुछ ऐसी ही दास्तां हम सब की है। किसी को इस पार से उस पार जाना है तो किसी को सब खो के भी सब कुछ हासिल कर जाना है। अब ऐसे व्यू देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। भाई ये तो बहुत डेंजर लग रहा है। बस रास्ते बहुत सारे दिख रहे हैं और देखिए घना पूरा जंगल और कुछ भी नहीं है। साउंड सुनिए आप जंगल का। ट्रैकिंग का भी एक एक्सपीरियंस मिल गया। भाई साहब खतरनाक चढ़ाई है। नमस्कार, हेलो बंधुओं, स्वागत है आप सबका घर बैठे पूरा वेस्ट बंगाल देखो सीरीज़ के फिर से एक नए एपिसोड में। और अभी हम लोग वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आज हम लोग हुगली डिस्ट्रिक्ट के बालागढ़ में आए हुए हैं। यहाँ पर बहुत कुछ हिस्टोरिकल जगह भी है और कुछ ऐसे अनोखे जगह भी है जो आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं देखे होंगे, या फिर हो सकता है आप इससे पहले भी नहीं देखे होंगे। तो ये सब आज हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं और बालागढ़ को अच्छे से एक्सप्लोर भी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था तो अच्छे से एंड नहीं कर पाए थे, क्योंकि अभी भी तबीयत वैसा ठीक नहीं है, बट कोई नहीं, घूमना तो है ही। तो एंड नहीं कर पाए थे, बस वहाँ से फटाफट जैसे तैसे करके ई रिक्शा करके स्टेशन जाना पड़ा, फिर वहाँ से घर निकल गए थे। और आज हम लोग बालागढ़ में हैं। तो चलिए सबसे पहले बालागढ़ का कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर यहाँ को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखेंगे। बालागढ़ अपनी नाव बनाने की परंपरा के लिए जाना जाता है, जो कम से कम 16वीं सेंचुरी से चली आ रही है। बालागढ़ में नाव बनाने की परंपरा कम से कम 500 साल पुरानी है। और बालागढ़ के बाजार श्रीपुर के नाव निर्माताओं का उल्लेख अबुल फजल के लेखन में मिलता है। मुगल सेनापति इस्लाम खान चिश्ती ने व्यापार और युद्ध के लिए नाव का उपयोग किया था और वो बालागढ़ से ही था। अब ये बालागढ़ की नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसकी कोई सटीक जानकारी तो हमें नहीं मिली। पर इस गांव की घुमावदार सड़क पर चलने का रोमांच, नाव बनाने के दृश्य और आवाजें, पौष की हल्की हवा में मिट्टी की दीवारों पर फुसफुसाते पेड़, 100 हथौड़ों की ठक 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 और दिल खोल कर की जाने वाली आवाजें और खामोश नावें पानी को छूने का इंतजार कर रही हो। और ऐसे नज़ारों से जब आप गुजरेंगे ना, तो सच में आप वहीं होंगे जहां पर आपकी इच्छाएं जाना चाहती हैं। हमें लगता है कि यह एक रोमांच का अप्रत्याशित उपहार है, क्योंकि सूरज और हवा हमें खुशी से गुदगुदाते हैं। अच्छी तरह से की गई प्लानिंग और तैयारियों से बाहर तो सभी निकलते हैं, पर कभी बिना किसी प्लान के बाहर निकल कर देखिए और महसूस करिए कि कैसा लगता है। नदी फुसफुसाती है, खिलखिलाती है और आने वाली कई रोमांचों का वादा करती है। और बालागढ़ में आपको बहुत ही प्राचीन मंदिरें भी देखने को मिलेंगी, जो कि हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड में देखने वाले हैं। पर आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि बालागढ़ पहुंचे कैसे, है ना? तो चलिए अब जान लेते हैं कि बालागढ़ आप आ कैसे सकते हैं। यहाँ आने के लिए आपको हावड़ा काटवा लाइन के बालागढ़ रेलवे स्टेशन उतरना होगा, जहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और 2 रेलवे ट्रैक है। और यहाँ के स्टेशन कोड है BGAE। और या फिर आप स्टेट हाईवे 6 STK के रोड के जरिए भी बालागढ़ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बालागढ़ को एक्सप्लोर करना शुरू किया जाए। कैसे कैसे रास्ते हैं यार, यहाँ पर पूरा ये स्टिफ खड़ाई है। यहाँ पर मैक्सिमम रास्ते ऐसे ही दिख रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखिए ये ढलान रास्ते से जा रहे हैं।
और इसी के साथ लगभग मोर देन 3 किलोमीटर्स के वॉक के बाद हम लोग बालागढ़ के पहले स्पॉट पर पहुंच गए हैं। सामने आपको एक सुंदर सा संरचना भी दिख रहा होगा। तो ये है बालागढ़ में मौजूद डोल मंचो। ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर और इसकी भी एक कहानी है। और जो अभी आपको डोल मंचो दिखाएं उसके जस्ट अपोजिट में एक रास्ता निकलता है। उस रास्ते में आने के बाद यहाँ पर एक राधा गोविंदों का मंदिर भी दिखेगा। बहुत ही बड़ा और प्राचीन मंदिर है। रघुनंदन भवन इसका नाम है और इसके अंदर है मंदिर। तो ये बहुत ही प्राचीन है। एक्चुअली में जो राधा गोविंद जी का जो मंदिर है वो ये है और सामने जो आप देख रहे हैं ये एक मंच है। एक रास मेला लगता है। उस टाइम में मंदिर से राधे गोविंद जो है वो इस मंच पर आते हैं यहाँ इसमें रास मेला के समय में। और जो आपको दिखाए हम बाहर में डोल मंचो, वो होली के टाइम यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ पर डोल यात्रा वहाँ से निकलती है इनकी। बहुत ही बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है। बताया जा रहा है 300 से 350 साल पुराना ये जगह है। और यहाँ पर इन लोगों के लिए भी व्यवस्था है। ये देखिए कितने आराम से जनाब लोग नींद फरमा रहे हैं। मज़े में एकदम कंबल में मस्त सो रहे हैं। और इसी मंदिर के कैंपस में ये एक दुर्गा दालान भी देखने को मिलेगा जिसमें बताया जाता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से लकड़ी पर कारीगरी की गई है। तो सामने की तरफ चलते हैं और वो कारीगरी भी आपको दिखाते हैं। ये सामने का पोर्शन ग्रिल्स लगे हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जा पाए, गंदगी ना फैलाए। और ये देखिए लकड़ी पर कारीगरी, ये देख रहे हैं तब की ये सारी नक्काशी की हुई है। बहुत ही सुंदर। बाकी तो ग्रिल्स लगा हुआ है तो इसलिए क्लियर दिखा नहीं पा रहे हैं, बट ये सब जो बाहर में है वो सब हल्का फुल्का देख पा रहे हैं। और ये सब देखिए यहाँ से कितना सुंदर नक्काशी किया गया है। ये सब कुछ लकड़ी पर किया गया है ना, बेहतरीन। और इस दुर्गा दालान के अपोजिट में ये एक ऐसा मंच बना हुआ है जहाँ पर भजन कीर्तन होता है या फिर दुर्गा पूजा का टाइम यहाँ पर लोग बैठते हैं, सजावटें होती है, बहुत ही अच्छे से उत्सव मनाया जाता है। और अगर इसमें भी आपको दिखाएं तो ये देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत सारे कारीगरी दिखेंगे लकड़ी के ऊपर। ये देख रहे हैं ये सब तब की लकड़ियाँ हैं जो आज भी देखिए कितने मजबूती के साथ इस दुर्गा दालान को पकड़ के रखी हुई है। और यहीं से एक शिव मंदिर भी है यहाँ पर भी, तो शिव जी का भी दर्शन कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 3 मंदिर हैं। एक है ये दुर्गा दालान, जब दुर्गा पूजा यहाँ पर होता है तो बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है। और दूसरा है राधे गोविंद का मंदिर और तीसरा है ये शिव जी का मंदिर। तो चलिए अब शिव जी का भी दर्शन कर लिया जाए। और इस दुर्गा दालान को आप ठीक से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि नौके को उल्टा करके रखा हुआ है। इसका डिजाइन कुछ वैसा ही है। এখানে শিব মন্দির আছে, জোড়া শিব মন্দিরটা, দুটো শিব মন্দির, ওটা পেরিয়ে গিয়ে একটা গলি গিয়ে বাবা বুড়ো শিবের মন্দির, পেছনেই গঙ্গা ছিল। আচ্ছা, অর্থাৎ এসব গঙ্গার পাড়েই বাড়ি ছিল। তা এখানে গোবিন্দ ওই জলের থেকে উঠেছিলেন, জেলে জাল ফেলছিল, ফিশারম্যান জাল ফেলছিল, ফেলতে গিয়ে সেই গোবিন্দ জাল থেকে তারপরে যে পেয়েছিল নিয়ে যায়। তখন জমিদার রঘুনন্দন মুস্তাফি উনি গিয়ে তার কাছ থেকে যে তোমরা পারবে না গোবিন্দ সেবা করতে, দিয়ে উনি নিয়ে এসে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। করে একধারে গোবিন্দ মন্দির
একদিকে দুর্গা শাক্ত শক্তি দুটো পুজোই হয়। पंडित जी ने इस मंदिर के स्थापना की जो कहानी बताई वो बेहद ही दिलचस्प थी। इनकी बातों के अनुसार नदी जो है ये मंदिर के ठीक पास से ही बहती थी और जो मछुआरे थे वो जाल फेंक कर मछली पकड़ा करते थे। एक समय ऐसा होता है जब मछुआरे मछली पकड़ रहे होते हैं तो उनके जाल में श्री कृष्ण यानी कि गोविंद की एक मूर्ति फंस जाती है और वो मूर्ति सोने की होती है। वो मूर्ति अपने साथ लेकर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। पर तब के इस एरिया के जमींदार रघुनंदन मुस्तफिर उनके पास जाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं गोविंद को ले जाने के लिए। उनसे कहते हैं कि आप लोग इनका देखभाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे और फिर वो वहां से लाकर यहाँ मंदिर की स्थापना करवाते हैं और गोविंद की पूजा आराधना यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो पंडित जी के साथ बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिला। यहाँ मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ हिस्ट्री भी जानने को मिला और पंडित जी ने ये प्रसाद भी दिया है। बहुत कुछ है इसमें एप्पल है, ऑरेंज है, गुआवा है, खीरा है, केला है, बहुत कुछ है इसमें। तो थक भी गए थे, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ही सुंदर सा जगह है, मतलब बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। तो सोचे थोड़ा देर यहाँ पर बैठते हैं और प्रसाद जो मिला है प्रसाद को भी पाते हैं और उसके बाद फिर बालागढ़ को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू रखेंगे हम लोग। और रघुनंदन भवन जब जाएंगे आप, जो डोल मंचो था उसी रास्ते में आपको ये एक काली मंदिर का दलान भी दिखेगा, जो कि ये भी बहुत प्राचीन है। यहाँ पर काली पूजा बहुत भव्य तरीके से मनाया जाता है और इसके बगल में 2 पुराने टेराकोटा शिव मंदिर है। इस मंदिर पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टेराकोटा के नक्काशी किए हुए डिज़ाइंस दिखेंगे, फूल पत्ते और मोर और भी बहुत कुछ है जो इस पर बनाए गए हैं। और यहाँ अंदर विराजमान है हमारे भोलेनाथ। मंदिर का मेंटेनेंस थोड़ा ठीक नहीं है, जो कि होना चाहिए। मंदिर बहुत गंदा दिख रहा है। शिव जी को सॉल तो उड़ाया गया है, बट मंदिर को भी थोड़ा साफ सुथरा मेंटेन कर दिया जाए तो कितना सुंदर लगेगा ये देखने में। और अब हम लोग बालागढ़ के नौका फैक्ट्री को एक्सप्लोर करने वाला है। यहाँ पर नौका बनती है, लकड़ियों की बहुत ही सुंदर सुंदर नौका तैयार होती है। जैसा कि यहाँ देखिए, उधर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है, प्रोसेसिंग इसका थोड़ा देखते हैं। बड़े बड़े भी है, छोटे छोटे भी है, बहुत सही लग रहा है देखने में। কি খবর দাদা? ভালো তো? হ্যাঁ, এই সব কতগুলো, এইগুলো কত রেট হয় এটা? এগুলো ওই 40,000 টাকা। 40,000? হ্যাঁ। আচ্ছা, অনেক বড়ই তো, ভালোই বড় তো। হ্যাঁ, এটা এই হাত 15 হাত আছে। এক হাত 15, এটা 15 লম্বা, 15 হাত। তাও কত ফুট হবে 15 হাত মানে? তার মানে ধরুন ওদিকে 15 ফুট, ওদিকে 15 অর্ধেক কত আছে? 7.5 ফুট। হুম, তার মানে 22.5। 22.5। আচ্ছা, এই ছোটগুলো কত করে হয়? ওগুলো আবার 25,000 আছে দাম, 25,000। এটা 40,000। এইটা হ্যাঁ, ये नौका जो है ये, খালি বলে 5,000 কম আছে। अच्छा, ये नौका है 40,000 का, 40,000 का। ये नौका है 45,000 का। और ये सब जो है छोटे छोटे वो आपके 20-25 ये सब प्राइस के यहाँ पर नौका दिखते हैं। काका लोग नौका तैयार कर रहे हैं, फिनिशिंग दिया जा रहा है ताकि इसके ऊपर की जो पट्टी है वो लगाया जा सके। बहुत बारीकी से और नाप तोल कर काम करना पड़ता है, क्योंकि ना सही से अगर नहीं बना तो फिर पानी में इसको उतारना मुश्किल हो जाता है। কতক্ষণ লাগে একটা নৌকা তৈরি করতে? 12-13 দিন, মানে একটা নৌকা 12-13 দিন তৈরি হয়ে যায়। এই বড় সাইজে? না, ওগুলো হয়তো 17-18 দিন লাগবে। আচ্ছা, ছোটো তো, হ্যাঁ। 13 হাত আছে।
तो ये भी एक्सपीरियंस एक अलग ही था, मज़ा आ गया। बालागढ़ में ये भी कुछ नया देखने को मिला कि नौका तैयार कैसे होती है। और ये जो बड़े बड़े नौका दिखाएं वो 15 से 20 दिन के अंदर रेडी हो जाता है, और जो छोटा नौका दिखाएं वो 10 से 15 दिन के अंदर रेडी करके ये लोग कस्टमर को डिलीवरी दे देते हैं। इस रास्ते में जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ नौका के कारखाने ही दिखेंगे। बहुत सही लग रहा है यार, और काफ़ी कम दाम के भी यहाँ पर नौका मिलते हैं। 10,000 15,000 में भी नौका मिल जाता है। ये जो नौका आप देख रहे हैं ये सिर्फ 15,000 का है। एक ले लिया जाए क्या? इतना नौका घूम रहे, नदी घूम रहे कि यही ले लेते हैं, आराम से घूम लेंगे, है ना। सही लग रहा है यार। लोग से काफ़ी कुछ बात हुआ और मेरी कहानी सुन के काफ़ी इन लोगों को इंटरेस्टिंग लगा। खुश भी हो रहे थे कि एक बंदा पैदल और साइकिल से इतना कुछ कैसे घूम रहा है। तो अच्छा लगता है लोगों से बात करके, और जब वो अप्रिशिएट करते हैं काम को तो और भी अच्छा लगता है, और इससे क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है काम करने का। तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे। ये इधर देखेंगे हम लोग को अभी भी यही सब देखने को मिलेगा, सिर्फ नौका का ही यहाँ पर आपको कारखाने दिखेंगे। और यहाँ देखिए कितने बड़े बड़े नौका तैयार हो रहे हैं। ये पूरा बांस का बागान है और इसमें ही इस कारखाना को रेडी किया गया है। ये नौका देख रहे हैं कितना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है पानी में उतारने के लिए। यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े नौका तैयार हो रहे हैं, मतलब कि ये कारखाना जो है ये बड़ा कारखाना है। ये भी देखिए कितना बड़ा सा है। अगर इसका नीचे जाएं, ये देखिए कितना बड़ा ये नौका है ना, भयंकर बड़ा ये नौका है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपको बालागढ़ में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं नौका देखना कि नौका कैसे बनता है, या फिर अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर हर रेट में आपको नौका मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बालागढ़ के CSC ब्रिज। अगर आपके पास ड्रोन नहीं है और आप ऐसे जो नदी के बीच में जो आइलैंड है इसको आप फिर भी एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप बिना ड्रोन के भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए आप बालागढ़ के CSC ब्रिज के पास आ सकते हैं। और यहाँ पर है एक देसी जुगाड़ जिसके ज़रिए इस ब्रिज पर आप चढ़ सकते हैं। ये ब्रिज ख़त्म हो गया ये ब्रिज बस यहीं से है। ये ब्रिज आपको यहाँ से नदी के उस पार तक दिखेगा, और ये है देसी जुगाड़। तो इस जुगाड़ से ऊपर चलते हैं और फिर यहाँ से व्यू देखते हैं कैसा व्यू है। और ये आगे हम लोग ब्रिज के ऊपर। यहाँ से व्यू तो काफ़ी बढ़िया मिलने वाला हम लोग को, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ से जो नदी का व्यू है कुछ ऐसा है, और वहाँ दूर आपको फेरी घाट दिख रहा है, वो है फेरी घाट। अगर यहाँ से क्रॉस करेंगे गंगा उस पार तो रोहाना घाट आ जाता है। उस साइड से हम लोग आए हैं, वो था स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी ये ब्रिज इस साइड में जा रहा है। तो अभी इस तरफ चलते हैं और देखते हैं ये ब्रिज वैसा ही है वही जैसा ख़त्म हो गया है, या फिर आगे भी कुछ है। आगे तो बस जंगल जैसा दिख रहा है। चलते हैं। और उस साइड से तो अलग था नज़ारा, इस साइड का नज़ारा पूरा ही चेंज हो गया। अब ऐसे जंगल में से जाना होगा, तो ये एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। ये पूरा जंगल जैसा ही लग रहा है, और अजीब सा आवाज़ भी आ रहा है भाई। ओए सामने से क्या गया भाई, ये तो बहुत डेंजर लग रहा है। सच में ये पूरा जंगल लग रहा है भाई साहब, पूरा जंगल लग रहा है। ये कोई दिख भी नहीं रहा है बॉस। यहाँ एक रास्ता जा रहा है जंगल जैसा, सामने एक रास्ता है। देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। उधर भी एक रास्ता जा रहा है, बस रास्ते बहुत सारे दिख रहे हैं। और देखिए घना पूरा जंगल।
और कुछ भी नहीं है। साउंड सुनिए आप जंगल का। भाई साहब, प्योर जंगल, एक इंसान नहीं, अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं। আপনারা অলরেডি ব্লগে আসছেন আপনারা। হ্যাঁ, ये लोग यहाँ कुछ लोग मिले हुए हैं। इस जंगल में काफ़ी सारे दोस्त मिल गए हैं। सब लोग अब यहाँ पर बैर तोड़ रहे हैं। बैर सब बैर तोड़ कर खा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए छोटा छोटा है, खा के देखते हैं कैसा लगता है। ये ठीक ही है, अच्छा खट्टा है। और प्राय हम लोग जो बीच में आइलैंड था उसके मिड में आ गए हैं और ऐसा सूखा मंजर है यहाँ पर। यहाँ से भी अभी नदी काफ़ी दूर है, मतलब सोच लीजिए नदी कितना पीछे जा चुका है। सब लोग ये पिकनिक करने आए थे। कुछ लोग बोल रहे हैं आगे चलने के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं बैक करने के लिए। अब कंफ्यूजन चल रहा है क्या करना है। ये एक्सपीरियंस तगड़ी वाली एक्सपीरियंस है भाई, सही बता रहे हैं। ये मज़ा आ जा रहा है, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। देख रहे हैं ये एरिया पूरा जंगल है, पूरा डेड, सारे पेड़ पौधे यहाँ पर सूखे हुए हैं। और यहाँ से पीछे बहुत जाना पड़ेगा तब जाके रिवर हम लोग को देखने को मिलेगा। तो रिवर तो बहुत बार देख ही चुके हैं, क्या ही रिवर आपको दिखाना। अभी आगे और भी रिवर मिलेगा हम लोग को। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ से और आपको क्या दिखा सकते हैं। पहले इस जंगल से बाहर निकला जाए भाई साहब, एक्सट्रीम जंगल है ये। अभी ये देखिए यहाँ पर ये केला के बागान में आए हैं और यहाँ से ये लोग कांड कर रहे हैं। यहाँ से कच्चे केले का एक घवर निकाल लिया गया है। तो यहाँ पर केले का कांड हो गया और ऐसे छोटे छोटे चीज़ करते रहना चाहिए, थोड़ा फन मिलता है। ऐसा कोई इंटेंशन किसी का कुछ नहीं था, बस ऐसे ही थोड़ा सा मौज मस्ती के लिए कर दिए। और थोड़ा बहुत ऐसे मौज मस्ती लेना भी चाहिए, है ना। इंसान सीरियस तो 365 डेज़ रहता है, कभी कभी तो मौका मिलता है ऐसे एंजॉय करने का। तो बस उसी एंजॉयमेंट में हम भी मिल गए इन लोगों के साथ। आपको कैसा लगा ये जंगल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतना शानदार जगह ढूंढ रहे हैं आपके लिए और आपको बता रहे ताकि आप भी नेचर को एंजॉय कर सकें और घर से आपको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, है ना। तो कमेंट करके एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे। तो ये है ब्रिज, वहाँ से शुरू यहाँ ख़त्म, बस इतने दूर का ब्रिज है। तो आप इस ब्रिज को पार करके इस जंगल को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ से ब्रिज पर उठते हैं। ये तो काइंड ऑफ ट्रैकिंग हो गया यार, ट्रैकिंग का भी एक एक्सपीरियंस मिल गया भाई साहब। खतरनाक चढ़ाई है, ट्रैकिंग करने का भी मज़ा आ गया यहाँ पर। ये ब्रिज का एंड है यहाँ पर, जैसे वहाँ पर आपको एंड दिखाए थे। और काफ़ी झुक के चलना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे पूरा स्टिफ है ना चढ़ाई, इसलिए। तो अभी हम लोग आ गए ऊपर, थक गए यार। ये देखिए ये लोग धनिया पत्ता, फूल गोभी, केला सब कुछ है, खेत से निकाल के लेके आ गए हैं। और अब लोग यहाँ से देखिए किस किस एज के लोग यहाँ से उतर रहे हैं। ঠিক আছে তুই বুঝতে পারবি না, আস্তে আস্তে
और हम लोग अभी उस ब्रिज से उतर के नदी किनारे किनारे जा रहे हैं। नदी किनारे किनारे रास्ता नहीं है, बट ऐसे रास्ते हैं, इस रास्ते से होकर जा रहे हैं ताकि देख पाए यहाँ गांव में और क्या क्या होता है। और ये देखिए, ये मछली पकड़ने का जाल है, ऐसा ये बॉक्स टाइप में बनाया गया है। ये पूरा बांस का बना हुआ है। इसको इसमें मछली का खाना डालकर यहाँ नदी में फेंक देते हैं, फिर इसको कुछ समय के बाद निकाल देते हैं। इसमें मछली फंस जाती है। जैसे कि यहाँ भी देखिए, जैसे इसको बीच में अगर फेंकना हो तो ईंटा भी लगा हुआ है इसमें। ईंटे के वजन से नीचे ये एक जगह पे स्टक हो जाता है, उसके बाद फिर मछली पकड़ लेते हैं। काफ़ी सही ये टेक्निक है। और ये है नदी का किनारा, बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो ऐसा होता है हुगली डिस्ट्रिक्ट के मछुआरों का कुछ दिनचर्या, डेली लाइफ। कैसा लग रहा है आपको हुगली डिस्ट्रिक्ट घूमने में, बताइएगा। बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, नए नए लोगों से बात करने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है। और सही बताए तो अब घूमने में मज़ा भी आ रहा है। अब देखिए ना, आज तबीयत ख़राब है फिर भी निकल आए। क्यों? क्योंकि यार बहुत मुश्किल से ऐसे सारे मौके मिलते हैं और ऐसे मौक़ों को गंवाना नहीं चाहिए। अब ऐसे व्यू देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं, और ऐसे व्यू आपको हुगली डिस्ट्रिक्ट में ही मिल जाएगा, और वो भी बालागढ़ में ही। तो यहाँ आइए और मछुआरों का लाइफ, कैसे नौका तैयार होता है, कैसे मछलियाँ पकड़ते हैं, ये सारा चीज़ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगा। सब कुछ करने के बाद, सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ खोना पड़ता है, और सबका अंत यही है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा वो था बालागढ़ का शमशान घाट, और फेरी घाट भी इसके ठीक बगल में ही है। अब यहाँ से हम लोग स्टेशन चलते हैं। अभी थोड़ा चेहरा फ्रेश कर लिए हैं, धो लिए हैं। धूल बहुत था ना यहाँ पे, ईंट भट्ठा बहुत सारे है, तो बहुत धूल धक्कड़ हो गया था। तो क्या किए हैं, यहाँ पर एक जगह पर नल दिखा मेरे को, तो वहाँ से मुंह धो के फ्रेश हो गए हैं। और अब हम लोग यहाँ से स्टेशन को निकलते हैं, क्योंकि अंधेरा भी होने लगा है। तो स्टेशन हम निकलते हैं और फिर वहाँ से आज के लिए यहीं पर एंड करते हैं ब्लॉग को हम लोग। Till then, explore, travel and experience.